आपका आईसीआईटी ऑनलाइन क्लासेस के चैनल पे स्वागत है। इस चैनल को बनाया गया है कंप्यूटर के विभिन्न सब्जेक्ट्स को आसान हिंदी भाषा में पढ़ाने के लिए। इसमें आपको ऑफिस, प्रोग्रामिंग, वेब टेक्नोलॉजीज, आरडीबीएमएस, डीबीएमएस, अकाउंट सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ाया जाएगा। मैं संतोष कुमार गुप्ता आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो शेयर बटन पे क्लिक करके जरूर शेयर करिए, लाइक बटन पे क्लिक करके जरूर लाइक करिए, सब्सक्राइब बटन पे जरूर क्लिक करके बेल आइकन को लीजिए, जिससे कोई नया वीडियो में बनाऊं तो उसका अलर्ट आपको तुरंत मिल जाया करे। तो चलिए दोस्तों, आज का मैं क्लास स्टार्ट करता हूं। आज मैं आपके लिए एक नया सब्जेक्ट लेके आया हूं, ओ लेवल। तो आपने भी सुना होगा, एक कोर्स है ओ लेवल, और एक कोर्स बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है अपने पूरे इंडिया, पूरे भारत में। तो आज हम लोगों को ये समझना है कि ये ओ लेवल कोर्स क्या है, अगर करने का प्लान है तो कैसे करें, इसका पाठ्यक्रम क्या है, इसको करने के हमें फ़ायदे क्या होते हैं, इसके लिए योग्यता क्या है, इसका परीक्षा कब होता है और इसके लिए फीस क्या पड़ती है। ऐसे चीज़ों पे हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि नीलेट, NIELIT इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसे संक्षिप्त में हम लोग नीलेट बोलते हैं। हिंदी में इसका फुल फॉर्म राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान है। ये न्यू दिल्ली में स्थित है। पूर्व में इसे हम लोग डोएक सोसाइटी के नाम से जानते थे, डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सोसाइटी के नाम से आते थे। और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का खुद का एक डिपार्टमेंट है, जैसे CBSE बोर्ड या और भी बहुत सारे बोर्ड्स होते हैं जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। तो उसी का ही एक पार्ट है, एक हिस्सा है हमारा नैलेट। तो नैलेट जो है एक ऑटोनमस बॉडी है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्थापित किया गया है। तो ओ लेवल का कोर्स चूँकि पूरे भारत में इन्हीं के द्वारा संचालित किया जाता है, तो इसलिए पहले इनका एक परिचय हमें पाना जरूरी था। अब हम लोग बात करेंगे कि ओ लेवल कोर्स क्या होता है। तो देखिए, ओ लेवल जो कोर्स होता है ये एक वर्ष का डिप्लोमा कोर्स होता है। ये एक डिप्लोमा कोर्स होता है और हम लोग इसको बोलते हैं कि ये एक सरकारी डिप्लोमा कोर्स होता है। यहाँ सरकारी शब्द का उच्चारण इसलिए किया गया चूँकि इसका सर्टिफिकेशन नीलेट के द्वारा दिया जाता है, जो खुद एक गवर्नमेंट बॉडी है। और तमाम गवर्नमेंट सेक्टर के जॉब हैं जहाँ पे ओ लेवल कोर्स अनिवार्य है, इसलिए इसे हम लोग एक साल का सरकारी डिप्लोमा कोर्स बोलते हैं। इस कोर्स को करने के बेनिफिट्स क्या होते हैं, तो पहले मैं फ़ायदा करूं कि किन किन जॉब में ये अनिवार्य है। तो देखिए, बहुत सारे हमारे ऐसे जॉब हैं, जैसे हमारा UPSC के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उसमें आपका ओ लेवल कोर्स को अनिवार्य किया गया है। तो धीरे धीरे जितने भी कोर्सेस हैं जो आपको ग्रेड ऑफिसर का जॉब दिलाते हैं उनमें ओ लेवल को अनिवार्य किया गया है। उसके अलावा आप जितने भी डिपार्टमेंट गवर्नमेंट स्पेशली पाते हैं, वहाँ जो कंप्यूटर ऑपरेटर का पद होता है, जो सुबह से शाम तक कंप्यूटर पर बैठ के काम करता है, उसके लिए ओ लेवल कोर्स को अनिवार्य किया गया है। तो ओ लेवल गवर्नमेंट सेक्टर के जॉब में बहुत फ़ायदेमंद होता है। ओ लेवल कोर्स का सिलेबस रिवाइज हो चुका है, नया सिलेबस आया है। अब आगे की जो भी पढ़ाई होगी वो इस नए सिलेबस के पैटर्न पे होगी। तो जो नया वाला सिलेबस है उसके बिहाफ पे आप जो कैरियर अपना बना सकते हो, एज ए यूज़र इंटरफेस डिजाइनर, वेब डिजाइनर, वेब पब्लिकेशन, ऑफिस ऑटोमेशन, इंटरनेट ऑफ थिंग, ऐसे फील्ड्स में आप अपना कैरियर बना सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, ओ लेवल का जो कोर्स है ये बहुत बहुत पुराना कोर्स है। संभवतः 93-94 में मैंने भी ओ लेवल का कोर्स किया था। उस समय ओ लेवल कोर्स इतना पॉपुलर नहीं था, तो समय समय पे इसके कोर्स को, सिलेबस को चेंज किया जाता है। तो जो प्रेजेंट टाइम का सिलेबस बनाया गया है वो केवल गवर्नमेंट सेक्टर को ना देखते हुए जो प्राइवेट सेक्टर के फील्ड्स हैं उनमें भी आपको अपार संभावनाएं जॉब की मिल सकें, इसलिए इसके कोर्स को एकदम नए फ्लेवर में लॉन्च किया गया है। मेरा मानना ये है कि कोई स्टूडेंट अगर BCA या BTech कोर्स को करता है तो जो बातें वो उन चीज़ों में कवर करता है उसका एक निचोड़ आपको मिल जाता है ओ लेवल के कोर्स में। तो इसका पहला पेपर जो है वो M1 है
और R5 का मतलब रिवाइज सिलेबस, ये 5वां है। तो पहला पेपर होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टूल्स एंड नेटवर्किंग बेसिक्स। पहले भी ये आपके ओ लेवल कोर्स में था, पर इसमें थोड़ा सा सिलेबस बढ़ाया गया है। इसमें आपको कंप्यूटर का परिचय पाना होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में विंडोज, लिनक्स, उबंटू को पढ़ना होता है, वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन के रूप में आप माइक्रोसॉफ्ट लिब्रे ऑफिस को पढ़ सकते हैं। ये बातें इसमें नए ऐड की गई हैं, जो नीचे आपको 4 चीज़ें दिख रही हैं। इंटरनेट का परिचय, WWW का परिचय, ईमेल, डिजिटल फाइनेंशियल टूल, ओवरव्यू, फ्यूचर स्किल, कह सकते हैं आप ये पूरा सिलेबस CCC का सिलेबस है। जो आप पूरे CCC में पढ़ते हैं वही ये आपके M1 में मिल जाता है। तो इसको करने का बेनिफिट ये है कि आप ऑफिस ऑटोमेशन अच्छा कर पाएंगे, कंप्यूटर का संचालन अच्छा कर पाएंगे और आप इंटरनेट पे अच्छा काम कर सकते हैं। इस पहले पेपर का हमारा उद्देश्य होता है। दूसरा पेपर हमारा वेब डिजाइनिंग एंड पब्लिशिंग है। इसे M2 R5 के नाम से जानते हैं। ये पहले भी था मगर इतना स्ट्रांग नहीं था। पहले हमें केवल HTML और जावास्क्रिप्ट पढ़ाए जाते थे, उनसे हम कोई एक डायनेमिक वेबसाइट, वेब पेज नहीं बना पाते थे। तो अब इन्होंने इस पेपर को बहुत ही अच्छा कर दिया है। इसमें आपको वेब डिजाइनिंग के रिलेटेड जितने भी टूल्स हैं उनसे आपको परिचित कराया जाएगा। इसमें आपको HTML पढ़ना है, CSS पढ़ना है, CSS के फ्रेमवर्क में W3 CSS पढ़ाया जाता है, जावा स्क्रिप्ट है, एंगुलर JS है, फोटो एडिटर है, वेब पब्लिशिंग एंड ब्राउजिंग है। तो एक वेब डिजाइनर को जितनी बातों की आवश्यकता होती है, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि वो कंप्लीट बातें इसमें इन्वॉल्व हैं, मगर कोर जो होता है वो सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। तो पहला वाला पेपर आपको ऑफिस ऑटोमेशन में एक्सपर्ट कराता है, दूसरा वाला आपको वेब डिजाइनिंग में कराता है, तीसरा पहले हम लोग लैंग्वेज के रूप में एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आता था C, हम लोग उसको बहुत सालों से पढ़ रहे थे। अभी उस लैंग्वेज को हटा के यहाँ पर पाइथन को ऐड किया गया है। तो अब आपको जो तीसरा पेपर मिलता है M3R5, ये पाइथन के रूप में मिलता है। ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। प्रेजेंट टाइम में इस लैंग्वेज का बहुत ही अच्छा मार्केट हो रहा है। मैंने पाइथन्स के भी वीडियोस बना रखे हैं। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पाइथन के लिंक दे दूंगा, तो आप पाइथन वहां से सीख सकते हैं। तो तीसरा पेपर जो होगा वो पाइथन का होगा। C लैंग्वेज के स्थान पे आपको पाइथन मिल जाएगा। एक बहुत ही जबरदस्त टॉपिक ऐड किया गया है। पहले हम लोग चौथे पेपर में O लेवल में ऑप्शनल पाते थे, ICT रिसोर्सेज, .NET वगैरह मल्टीमीडिया था। ज़्यादातर लोग ICT रिसोर्सेज पढ़ते थे, पर अभी एक नया पेपर इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है, इंटरनेट ऑफ थिंग। तो इंटरनेट ऑफ थिंग को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में IoT बोलते हैं। तो ये जो पेपर है बहुत ही बेहतरीन पेपर है। इस पेपर का उद्देश्य क्या है थोड़ा आप जानो। जैसे अभी क्या होता था कि इंटरनेट की जो कनेक्टिविटी होती थी वो कंप्यूटर से होती थी। कंप्यूटर इन द सेंस लैपटॉप भी हो सकता है, पैमटॉप, टैब, मोबाइल भी हो सकता है, इनसे इनकी कनेक्टिविटी होती थी। पर अब प्लानिंग ये हो रही है कि जो चीज़ें इंटरनेट से नहीं कनेक्ट हैं, जो ऑब्जेक्ट्स हमें दिखाई पड़ते हैं, जैसे हमारे रूम में पंखे हैं, CFL है, AC है, घरों में हमारी फ्रिज है, माइक्रो ओवन है, टुल्लू पंप है, तो जो चीज़ कनेक्टेड नहीं है, अनकनेक्टेड है इंटरनेट से, उन्हें भी हम लोग इंटरनेट से कनेक्ट करें। तो उसके लिए आप भी जानते हैं कि कुछ सेंसर वगैरह आते हैं जिनसे ये चीज़ें सेंस करेंगे, जो कि हमारा यूज़र यानी हम आप कंप्यूटर को इनपुट करते हैं तब वो जानता है। पर अगर आप चाहते हैं कि हमारा रूम में CFL यानी लाइट बंद है, कोई गेस्ट आए तो CFL ऑन हो जाए, तो वो सेंस कैसे करेगा, उसके लिए सेंसर वगैरह होते हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया टॉपिक है। इसमें आप लोगों को प्रैक्टिकली ये सिखाया जाएगा कि आप जैसे कोई टॉयज है, कार का उदाहरण मैं लेता हूँ, उसको रिमोट से आप कैसे एक्सेस कर सकें, अपने मोबाइल के ब्लूटूथ से कैसे एक्सेस कर पाए, फैन को आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं जो इस पेपर में पढ़ाए जाएंगे। तो ये चारों पेपर है एकदम फ्रेश पेपर है, अभी इसका कोई भी एग्ज़ाम नहीं हुआ है। ये जुलाई में इसका एग्ज़ाम होता, मगर कोरोना के होने के कारण इसकी पढ़ाई भी रुकी हुई है। संभवतः देखिए जुलाई में एग्ज़ाम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और मेरा खुद का अनुभव है कि ये चारों पेपर बहुत ही अच्छे हैं। हाँ, थोड़ी तकलीफ ये है कि इन चारों पेपर के अभी आपको मटेरियल्स मार्केट में बहुत कम मिलेंगे, जो कि एकदम से सिलेबस चेंज हुआ है। अब बात करते हैं कि अगर आप O लेवल कोर्स को करना चाहते हो तो इसका रजिस्ट्रेशन या एग्ज़ाम का प्रक्रिया क्या होता है। तो O लेवल के कोर्स को आप डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं विदाउट रजिस्ट्रेशन।
पहले ओ लेवल कहता है कि आप हमारा कोर्स ओ लेवल अगर करना चाहते हो तो आप उसका रजिस्ट्रेशन कराओ। तो आपको ओ लेवल के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कराना है। इनका खुद का एक पोर्टल है, मैं अभी उस लिंक को खोल के दिखाऊंगा। वहां से आप अपना रजिस्ट्रेशन करिए। रजिस्ट्रेशन की एक नॉर्मल चार्ज होती है, उससे आप रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। रजिस्ट्रेशन का क्राइटेरिया दो है। एक ऐसा स्टूडेंट जो किसी संस्थान से ओ लेवल पढ़ता है, यानी ओ लेवल कोर्स को आप दो मोड में कर सकते हैं। एक मोड तो ये है कि किसी इंस्टीट्यूशन को आपने ज्वाइन किया, उस इंस्टीट्यूशन को नाइलेट ने अपना अप्रूवल दे रखा है पढ़ाने के लिए और आप इंस्टीट्यूशन के थ्रू पढ़ते हो, तो इंस्टीट्यूशन की पूरी लायबिलिटी होती है आपका रजिस्ट्रेशन एग्जाम से संबंधित सारे कामों को करना, केवल आपको कोचिंग करना होता है। वहीं अगर आप चाहते हैं तो बिना इंस्टीट्यूट जाके आप डायरेक्ट भी ओ लेवल कोर्स को कर सकते हैं। तो अगर इंस्टीट्यूशन के थ्रू कर रहे हैं तो आप इंटर पास हो या आपने आईटीआई कर रखा हो तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। डायरेक्ट कर रहे हैं तो इंटर या आईटीआई तो रहे, पर आपके पास कम से कम 1 साल का अनुभव कंप्यूटर के फील्ड में होना चाहिए, तब आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन जो होते हैं ये दो, चूंकि इसका एग्जाम साइकिल 2 होता है, एक जनवरी और जुलाई। तो जनवरी का रजिस्ट्रेशन जो होता है उसके 3-4 महीने पहले खुल जाता है, ऐसे जुलाई वाला जो रजिस्ट्रेशन है उसके 3-4 महीने पहले खुल जाता है। तो पहले आपको रजिस्ट्रेशन कराना होता है। रजिस्ट्रेशन कराने पे आपको एक आईडी कार्ड आपको मिल जाता है, ई आईडी कार्ड। उसमें आपका रजिस्ट्रेशन अलॉट होता है। आपके रजिस्ट्रेशन 5 साल तक वैलिड होते हैं, क्योंकि 10 एग्जाम, एक साल में 2 एग्जाम होते हैं, तो 10 साइकिल के एग्जाम में आप अपेयर हो सकते हैं और इसके चारों पेपर को आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये इसका रजिस्ट्रेशन का प्रक्रिया है। एग्जाम जैसे मैंने बताया था कि इसका साल में 2 बार होता है, जनवरी जुलाई में होता है। तो इसके 4 थ्योरी के पेपर होते हैं, उसका पेपर हमें देना होता है। इसका एक प्रैक्टिकल का भी एग्जाम होता है, तो एक पेपर प्रैक्टिकल का होता है जो लास्ट में होता है। और कोर्स जब आपका फिनिश हो आता है तो आपको एक प्रोजेक्ट भी सबमिट करना होता है। प्रोजेक्ट अगर आपने सबमिट नहीं किया है तो आपके सर्टिफिकेट रिलीज नहीं होते हैं नेलेट से। तो आप थ्योरी और प्रैक्टिकल अगर पास कर लिए हैं तो आपके मार्क्स तो शो होंगे, पास फेल दिखेगा, मगर आपकी डिग्री अपलोड जो डिजिटल होती है वो तभी होगी नीलेट के साइड से जब आप प्रोजेक्ट सबमिट कर देंगे। तो ये इसका एग्जाम का पैटर्न है। अब इसके फीस की बात कर लेते हैं। अगर आप किसी इंस्टीट्यूशन के थ्रू इसको ज्वाइन करते हैं तो अलग अलग इंस्टीट्यूशनों का अपना अलग अलग फीस होता है। नीलेट ने कोई फीस निर्धारित नहीं कर रखा है। हाँ, जो इंस्टीट्यूशन जितना फैसिलिटी देगा, जितना बढ़िया पढ़ाएगा, आपको उसी बिहाफ पे फीस चार्ज करेगा। तो एक ठीक ठाक अगर इंस्टीट्यूट पे आप पढ़ रहे हो तो 10 से 15 हज़ार तक का आपका ट्यूशन फीस पड़ेगा। इसकी रजिस्ट्रेशन फीस 500 होती है, जो 1 टाइम देना होता है। 5 ईयर के लिए रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। आपका 750 रुपये पर पेपर, यानी 750 रुपये एक पेपर का थ्योरी एग्जाम फीस लगता है। 350 रुपया प्रैक्टिकल फीस लगता है। प्रोजेक्ट का फीस 100 रुपीज़ लगता है। एक बात मैं बताना भूल गया कि एग्जाम प्रोसेसिंग फीस भी लगता है। एग्जाम प्रोसेसिंग फीस जो होता है वो 100 रुपीज़ होता है। तो सपोज करिए अगर आप 1 पेपर भर रहे हैं तो 750 हुआ और 100 एग्जाम प्रोसेसिंग यानी 850 देना पड़ेगा। अगर आप 2 पेपर भर रहे हो तो 1600 देना पड़ेगा। तो 100 रुपये ऐड हो आते हैं। आप जब भी एग्जाम में अप्लाई करेंगे वो प्रोसेसिंग फीस आपको देनी होगी। साथ साथ नीलेट ये भी नहीं कहता है कि हमारे कोर्स को आप साल भर में पूरा करो। 6-6 महीने पे एग्जाम होता है। अगर आपको लगता है कि हम चारों पेपर 1 टाइम में दे सकते हैं तो आप 6 महीने में ही अपने ओ लेवल के कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। उसमें कोई बाउंडेशन आपका नहीं होता है। तो दोस्तों ये मेरा एक वीडियो था जिसमें मैंने आपको दिखाया कि ओ लेवल कोर्स क्या है और उसके क्या सिलेबस हैं और उसको करने के हमारे क्या बेनिफिट्स हैं। इन सारी बातों से मैंने आपको अवगत कराया। मैं चाहता हूं कि एक बार मैं इसके पोर्टल को भी खोल के आपको दिखा दूं। मुझे माफ़ करिएगा, मैंने वीडियो समाप्त कर दिया था, पर मेरे बात में लास्ट में ये आया कि आपको एक बार दिखाया जाए कि नैलेट को अगर आप उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे देखना चाहते हैं तो उसका क्या एड्रेस होगा। मैं पहले नेट कनेक्ट कर लेता हूं, फिर मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे आप अपने पोर्टल को खोलेंगे। तो यहाँ मैं नेट अपना कनेक्ट कर रहा हूं, फिर मैं आपको पोर्टल पे सीधे ले चलता हूं। वहाँ मैं आपको दिखाऊंगा कि नैलेट के जो डिटेल्स हैं वो आप कैसे पा सकते हैं, कहाँ से। तो देखिए इनका एक वेबसाइट है। इस वेबसाइट का नाम है student.nalet.gov.in। तो ये एक ऑफिशियल वेबसाइट है नैलेट का
और ये स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है। इस वेबसाइट्स पे ओ लेवल के साथ साथ जितने और भी कोर्सेज होते हैं, CCC, ए लेवल, बी लेवल, BCC, तमाम कोर्सेज NALED कराती है। तो उनके आप रजिस्ट्रेशन, एग्ज़ाम फॉर्म अप्लाई करना, रिजल्ट शो कराना, उनसे रिलेटेड सारी बातें यहाँ होती है। साथ साथ ये नोटिस बोर्ड भी यहाँ पे दिखता है, इससे भी हम आइडिया लगा पाते हैं कि रजिस्ट्रेशन कब होगा, रिजल्ट्स कब आएगा। तो जैसे अगर आप देख पा रहे होंगे, इन्होंने क्या कर रखा है कि जो आपका थोड़ा कोरोना की वजह से लोगों का काम बंद था, इस वजह से यहाँ पर इन्होंने डेट अपने रजिस्ट्रेशन का बढ़ाया हुआ है। तो अभी रजिस्ट्रेशन का डेट जुलाई में अगर आप पेयर होना चाहते हैं तो 31 मई तक अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो मैं आपको एक प्रोसेस दिखाता हूँ कि कैसे आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन के लिए आप अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करिए। अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करने पे आपको कोर्सेज के नाम दिखाई पड़ेंगे। तो जिस कोर्स के लिए अप्लाई आप करने आ रहे हो तो वो ओ लेवल है, तो आप यहाँ से ओ लेवल को सेलेक्ट कर लेंगे। आपको यहाँ PDF फाइल भी, एक ब्राउज़र भी मिलेगा, इसे आप डाउनलोड करके गाइडलाइन पढ़ भी सकते हैं। आप यहाँ से डिक्लेरेशन को कायदे से पढ़ लें, फिर इसको चेक करके आई अग्री पे क्लिक कर दें। तो आपके सामने एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। आपको इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे अपने पूरे डिटेल भरने होंगे। इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म को भरने से पहले कुछ चीज़ों को आपको अपने कंप्यूटर में स्कैन करके रख लेना होगा। आपकी फ़ोटो, आपका सिग्नेचर, आपका जो लेफ्ट हैंड का अंगूठे का निशान है, बाएं हाथ के अंगूठे का निशान, ये 3 चीज़ें आप अपने कंप्यूटर पे जरूर स्कैन करके रख लीजिए। अब यहाँ आपको कोर्स का नाम ओ लेवल ही है। अब आप डायरेक्ट कैंडिडेट्स हैं कि किसी इंस्टीट्यूशन के थ्रू हैं, तो डायरेक्ट है तो डायरेक्ट ले लेंगे। इंस्टीट्यूशन लेंगे तो एक पॉपअप आएगा, तो इंस्टीट्यूट का नाम सेलेक्ट करना होगा। देखिए यहाँ एग्जाम साइकिल दिखा रहा है कि अभी आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो जुलाई 20 के लिए होगा। इसका एग्जाम फीस भी यहाँ दिख रहा है। आपको अपना पूरा ब्यौरा यहाँ पे पर्सनल देना है, नेम, आपके गार्जियन का डिटेल, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका जो भी ब्यौरा है वो आप देंगे। आपका मोबाइल फ़ोन नंबर का डिटेल देना है। आपको एड्रेस का पूरा डिटेल दे देना है, परमानेंट और करस्पॉन्डिंग एड्रेस का, एजुकेशन का डिटेल दे देंगे। और फिर जो आपका तीनों डेटा मैंने कहा था, फोटो, सिग्नेचर और अंगूठे का निशान जो स्कैन करके रखा है वो अपलोड कर दीजिए। एक कैप्च कोड दीजिए। इस घोषणा को ध्यानपूर्वक पढ़ते हुए इसको स्कैन ऑन करके, चेक पास को ऑन करके आप सबमिट पे क्लिक कर दीजिए। तो जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे, अगर आपने डेटा कोई गलत भरा होगा तो वो इन्फॉर्म करेगा। अगर डेटा सही भरा हुआ है तो वो आपको एक बार आपके द्वारा भरे गए डेटा को शो करेगा। अगर आपको डेटा सही लग रहा है तो आप फाइनल सबमिट पे क्लिक कर दीजिए। वो भुगतान के लिए पूछेगा, आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या ई-वॉलेट के थ्रू, इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू अपना पेमेंट कर दीजिए और उसका एक प्रिंट आउट आप रख लीजिए। और आपको कुछ दिनों के बाद आपके मेल पे, आपके फ़ोन पे अलर्ट आ जाएगा कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर अलॉट हो गया है और एक रजिस्ट्रेशन नंबर भी जारी हो जाएगा। फिर उसके बाद आप कमिंग एग्ज़ाम में अपने एग्ज़ाम फॉर्म को भर सकते हैं। मैं आगे एक वीडियो बना के आप डालूंगा जिसमें मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि अगर आप एग्ज़ाम फॉर्म भर रहे होंगे तो कैसे भरेंगे। ये NALED का हेडक्वार्टर का साइट है, इसे भी आप खोल के चेक कर सकते हैं। इसमें जो नोटिस लेटेस्ट होते हैं उनके बारे में सारे ब्यौरे आते रहते हैं। यहाँ आप स्टूडेंट जोन में जाके, कोर्स में जाके, कोर्स के सिलेबस वगैरह के डिटेल देख सकते हैं। तो ये एक ऑफिशियल वेबसाइट है, आप यहाँ से NALED का पूरा ब्यौरा ले सकते हैं। उसके अलावा अभी जो NALED के कोर्सेस हैं, तो NALED जो है वो अपना जो सर्टिफिकेट दे रहा है वो डिजिटल दे रहा है। अभी आप कोई भी कोर्स पास करेंगे तो उसका सर्टिफिकेट ना आपके घर आएगा ना इंस्टीट्यूट पे आता है। अब वो डिजिटल होता है तो उसके लिए उन्होंने एक अलग से पोर्टल बना दिया है, naled.gov.in/certificate। स्पेलिंग गलत हुई है, सर्टिफिकेट। तो ये एक इनका ऑफिशियल पोर्टल है। इस पोर्टल पे आप अपने किसी भी NALED के सर्टिफिकेट को यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। आपने रेगुलर माने इंस्टीट्यूशन के थ्रू किया है तो आप इसको सेलेक्ट करेंगे। अगर आप प्राइवेट हैं, डायरेक्ट कैंडिडेट है तो इसको लेंगे। कोर्स के नाम को सेलेक्ट करेंगे,
फिर कोर्स के नाम को सेलेक्ट करने के बाद में आप अपना पूरा जो ब्यौरा है वो आप दे दीजिए, और अगर आपने पास किया होगा तो वो डिग्री आपकी PDF फाइल में अपलोड हो जाएगी और आप उसको प्रिंट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये एक डिटेल था जो मैंने आपको दिया। इसका उद्देश्य ये था कि आपको O लेवल कोर्स के बारे में पूरा मैं ब्यौरा दे सकूं। तो मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करिएगा। थैंक यू।